नमस्कार किसान भाइयों मित्रों, आप सभी कुशल मंगल होंगे। जैसा कि मैंने आपको CPRI यानी कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में पहले भी बताया है, मेरे वीडियो या चैनल पर पहले भी हैं। यहाँ पर सबसे पहले पेरू से एक जर्म प्लाज्म ला करके और पोटैटो पर रिसर्च की गई थी, जिसका मुख्यालय शिमला के अंदर है और इसके अन्य केंद्र मेरठ, जालंधर, ग्वालियर, भोपाल और भी जगह हैं। तो इस तरह से अभी जो है ICR का एक सेंटर करनाल में भी है और जल्दी ही आगरा में भी सेंटर खुलने की उम्मीद है। यहाँ पर जो आलू का प्रायोगिक ब्रीडर सीड तैयार किया जाता है, उसको पहले इनके जो सब सेंटर्स हैं जिला मुख्यालय पर, जो किसानों की सुविधा के लिए वहाँ पर जब बुवाई होगी उससे पहले भेजे जाएंगे। डिमांड के अनुसार हर ज़िले से एक डिमांड आती है। यहाँ पर जो कृषि फार्म होते हैं गवर्नमेंट के, उनके माध्यम से और कृषि विभाग के माध्यम से और जिला उद्यान अधिकारियों के माध्यम से इसके रजिस्ट्रेशन होते हैं और वहाँ पर उस सीड की जो है किसानों को आपूर्ति की जाती है एक रीजनेबल रेट पर। जो सीड यहाँ बचता है CPRI के अंदर, उस सीड की ग्वालियर, मेरठ, जालंधर, इन जगह पर, इन ब्रांचों पर जैसा है जहाँ है की कंडीशन में नीलामी की जाती है। नीलामी यानी ऑक्शन होता है, जिसमें 10,000 रुपये सुबह 8:30 बजे धरोहर राशि जमा कर ली जाती है। 8:30 से 10 बजे तक होती है। उसके बाद जो भी बोलीदाता हैं उनका रजिस्ट्रेशन एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वैलिड पहचान पत्र जमा करा करके और उनको बोली के लिए अनुमति दी जाती है कि आप बोली लगा सकते हैं। अब ये जो बोली है वो रिमेनिंग सीड यानी कि जो किसान की आपूर्ति के लिए जो जिलों से मुख्यालयों से डिमांड आती है, उसके बाद जो बचता है, पहली बात तो उसकी बोली लगाई जाती है। पिछले कुछ दिनों से एक प्रचलन बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है दोस्तों, कि जो भी बीज विक्रेता हैं, जो भी सीड का काम करते हैं, जो भी सीड कंपनियां हैं, वो कैसे अपने बीज के रेटों को अधिकतम पहुंचाएं, इस पर जो है एक तरह से एक तंत्र काम कर रहा है। किसान भाइयों, निश्चित रूप से सबसे अच्छा बीज CPRI का साबित हुआ है, परंतु क्या हम CPRI के ऑक्शन से किसान भाई बीज को नीलामी में खरीद सकते हैं? ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। आपने न केवल इस वर्ष बल्कि पिछले कुछ वर्षों का मैं आपको आकलन बता दूं, जो भी नया सीड होता है उसकी बोली इस तरह से लगाई जाती है कि जो सामान्य किसान है वो कभी भी इस बोली को टच नहीं कर सकता। अगर कोई कहता है कि प्रगतिशील किसान इसको खरीद रहे हैं, आधुनिक किसान खरीद रहे हैं, तो ये गलत कह रहा है। क्या 1,10,000 रुपये क्विंटल का सीड कोई किसान खरीद करके कुछ कमा लेगा? या कोई भी व्यक्ति इस सीड को मिट्टी में डाल करके और उसमें से जो पैदावार होगी उसके सीड को 50,000 रुपये क्विंटल या 25,000 रुपये क्विंटल बेच लेगा? विचार कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भी दीजिएगा। जब क्या 10,000 रुपये क्विंटल भी बेच लेगा? दोस्तों, मैं भी CPRI से सीड लाया, लेकिन मैं उस सीड को 5,000 रुपये क्विंटल भी नहीं बेच पाया। तो मैं क्यों वहाँ से 1,00,000 रुपये क्विंटल, 80,000 रुपये क्विंटल का बीज लाऊंगा? मैं अपनी बात नहीं कर, मेरे जैसे और भी ऐसे किसान हैं जो सामान्य तौर पर किसान हैं केवल, यानी कि वो झूठ नहीं बोलते, वो धोखा नहीं देते। तो आप बताइए कि 1,10,000 रुपये क्विंटल का गोली लगा करके कोल एक पैकेट खरीद रहा है व्यक्ति, एक पैकेट, तो क्या वो सीड का उत्पादन करेगा इससे? और कितना सीड बेचेगा? ये केवल स्ट्रेटजी है, केवल एक तरह से किसानों को फंसाया जा रहा है
कि बीज को हायर रेटों में कैसे बेचा जाएगा। ये बीज कंपनियां ये काम करती है, या जो बड़े बड़े लोग बीज का काम करते हैं वो ये सब बता रहे हैं कि देखो भाई मैं कुछ भी हो जाए, मैं इस कंपनी का, मैं CPRI का सीड, ब्रीडर सीड में लाऊंगा और मैं किसानों को दूंगा। अब आप अंदाजा लगा दिए एक पैकेट से कितने पैकेट पैदा करेगा वे, और फिर उसको कितने साल बाद फिर आपको देगा। फिर क्या वो वही सीड, वही क्वालिटी आपको मिलेगी? नहीं मिल सकती। फिर हम क्यों इस तंत्र के, इस जाल से क्यों नहीं बाहर निकल सकते? किसान भाइयों, इस बार के पहले ये सब बातों पर चर्चा करें। निश्चित रूप से ये एक जाल है, ये किसानों के लिए बुना जा रहा है। किसानों को जब ये बताया जाएगा कि बहुत महंगा बीज मिलता है CPRI से, तो कोई भी किसान CPRI की तरफ रुख नहीं करेगा और उस CPRI के ब्रीडर सीड को केवल कंपनियां खरीदेंगी और अपने मनमाने रेटों पर उस बीज को किसानों को बेचा जाएगा। ये एक कोकस है। क्या सरकारी तंत्र इस पर निगरानी नहीं रखता? और क्या नहीं रखनी चाहिए? अगर सरकारी तंत्र निगरानी रखता तो ये समय नहीं आता कि 47,000 से बोली सीधे 1,10,000 पर पहुंच जाती है। ये कौन सा तरीका हुआ? क्या इसमें आप सभी को दिखाई नहीं देता कि ये क्या तरीका है बोली लगने का? कभी ऐसा तरीका है? आपके कोल्ड स्टोरेज पर आपकी आलू की जो बोली लगाई जाती है वो 50-50 पैसे बढ़ाते हैं, 1-1 रुपया बड़ी मुश्किल से बढ़ाते हैं, और यहाँ सीड की बोली सीधे 47,000 से सीधे 1,10,000। 31,000, 31,000, 32,000, 24 नंबर 32,000, 33,000, 33,000, 35,000, 35,000, 36,000, 40,000, 24 नंबर 40,000, 43,000, 40,000, 40,000, टैग नंबर 29 40,000, 40,000, 40,000, 40,000 एक, 43,000, 74 नंबर 44,000, 44,000, 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 एक, 1,10,000 दो, 1,10,000 तीन। चलो कौन से तरीके की बोली बोली जा रही है और किसानों को उल्लू बनाया जा रहा है, और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बनकर के बैठा है। ये संस्थाएं मूक दर्शक बनकर बैठी हैं। क्या ये व्यवस्था किसान के लिए है? नहीं, निश्चित रूप से ये व्यवस्था किसानों के साथ धोखा करने के लिए है। बोली तो बोली नहीं जानी चाहिए, किसान का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उस किसान को एक निश्चित दर पर, एक रियायती दर पर, चाहे भले ही 5 पैकेट दीजिए चाहे 10 पैकेट दीजिए, एक निश्चित अमाउंट में उसकी खेती के अनुसार उसको दीजिए। एक निश्चित अमाउंट फिक्स कर लीजिए, कितनी लागत आ रही है उसके हिसाब से। इस तरह से बोली लगाओगे तो पूंजीपति, उद्योगपति और बीज का कारोबार करने वाले व्यक्ति किसान के साथ धोखा होगा, और वो ये सब, चाहे वो उस बीज को बेचे नहीं, चाहे वो फेंक दे, लेकिन उसने साबित कर लिया कि किसान को खरीदने नहीं देगा। आज के 14 तारीख को जो ऑक्शन हुआ है, 14 तारीख को जो मोदीपुरम में बोली लगी है, उसमें कुछ सीड्स के मैं रेट आपको बता देता हूं दोस्तों। कट साइज मतलब जो कटा फिटा होता है, वो कुफरी सूर्या, जो उसका रेट 10,200 रुपये क्विंटल। इसको मैं मानता हूं ये किसान की पहुंच में है, लेकिन ये कट साइज है। चिप्सोना 1 कट साइज 12,050 रुपये क्विंटल। कुफरी चिप्सोना 3 ये भी कट साइज 4700 रुपये क्विंटल। कुफरी किरण कट साइज ये भी कटा फटा है सीड, ये 6100 रुपये क्विंटल। ब्रीडर सीड अंडर साइज केवल 1 पैकेट, किसान भाई 1 पैकेट बिका है और उसका रेट क्या लगा? 1,10,000 रुपये क्विंटल। मैं नाम नहीं लूंगा, एग्रो पोटैटो सीड कंपनी उसने खरीदा। भले ही उनको बुरा लग जाए, क्योंकि जो सच्चाई है ना वो कड़वी होती है, और इस पर जो लोग किसान के साथ धोखा कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से मेरा वीडियो बुरा लगेगा, मैं दुश्मन नजर आऊंगा उनको। लेकिन सच्चाई तो यही है किसान भाइयों। अगर इसमें जरा भी कुछ गलत है तो आप बताइए मुझे क्या गलत है,
और किसान भाई होगा वो निश्चित रूप से समझ रहा होगा कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, किसानों के साथ धोखा हो रहा है। और जो सीड का कारोबार करते हैं किसान की कितने पैकेट कर लेगा, और CPRI के नाम से न जाने कितने लाख पैकेट बेच देते हैं ये लोग। तो वो उनका सीड है और किसान लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और बन रहे हैं किसान CPRI के नाम से। हाँ देखो वहाँ CPRI का ही बीज है, कहाँ से आया इतना बीज? तो यही बात है दोस्तों। अब कुफरी चिप्सोना 3 कट साइज एक रेट बिका है 4,000 रुपये क्विंटल भी बिका है। ये यहाँ से ये खरीद सकते हैं दोस्तों। कुफरी बहार ब्रीडर सीड 30,900 रुपये क्विंटल के रेट से। ये दोस्तों प्रायोगिक सीड है। अंडर साइज इसी में बिका है 3,300 रुपये क्विंटल कुफरी बहार, यानी 37-97। चिप्सोना 2 कट साइज से 7200 रुपये क्विंटल। कुफरी मोहन अंडर ओवर साइज यानी कि बड़ा है, ओवर साइज बिका है 6,750 रुपये क्विंटल। कुफरी चिप्सोना 3 ओवर साइज 4,000 रुपये क्विंटल। कुफरी संगम ओवर साइज 6,000 रुपये क्विंटल। कुफरी संगम अंडर साइज 26,500 रुपये क्विंटल। कुफरी उदय अंडर साइज 7,000 रुपये क्विंटल। कुफरी फ्राइसोना अंडर साइज 81,000 रुपये क्विंटल। कुफरी बहार अंडर साइज ब्रीडर 3 यानी कि 3rd जनरेशन का जो सीड है वो बिका है स्टेज 3rd में 55,000 रुपये क्विंटल। कुफरी नीलकंठ अंडर साइज 2,950 रुपये क्विंटल। ये अनग्रेडेड है यानी कि इसमें मोटा छोटा कटा फिटा सब तरह का अनग्रेडेड। और चिप्सोना 3 एक प्रायोगिक बीज स्टेज 3rd का 21,100 रुपये क्विंटल भी बिका है दोस्तों। कुफरी फ्राइसोना अनग्रेडेड 7,200 रुपये क्विंटल। इस रेट से दोस्तों 14 अप्रैल 2024 की नीलामी में कुछ जो आलू की वैरायटी हैं उनके बीज बिके। अगर मैं इसी 11 अप्रैल 2023 की बात करूं जो कि पिछले साल यहाँ पर ऑप्शन हुआ था, उसमें 37-97 कट साइज के रेट रहे थे 12,000 रुपये। ये स्टेज 3rd का सीड था। और इस बार कितने रहे? अंडर साइज में 40,000 रुपये और से लेकर के 55,000 रुपये क्विंटल के थे रेट पिछले साल। सुख्याति था रेट जो है अंडर साइज में 52,000 से 60,000 रुपये क्विंटल का। तो किसान भाइयों यहाँ जो हो रहा है उसमें निश्चित रूप से किसानों के साथ छलावा है और कोई भी किसान इस रेट में बीज को खरीद करके और जो है कुछ भी नहीं फ़ायदा कर सकता। ये केवल सीड कंपनियों के लिए है और उन्हीं को आप खरीदने दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप जिला मुख्यालय से रजिस्ट्रेशन करा करके जितनी आपकी डिमांड है जिला उद्यान अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी के संपर्क करके वहाँ से बीज प्राप्त करें तो बेहतर रहेगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो सभी किसान भाइयों को शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। नए किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।